हाय फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ श्रीलंका का जो फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। पहला T20 मैच ये खेला जाएगा 13 अक्टूबर को शाम को 7 बजे। वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है श्रीलंका के दौरे पे है, श्रीलंका आई है खेलने के लिए। वेन्यू की बात कर जाएगा रंगगिरी दावुला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका के ग्राउंड पर खेला जा रहा है। अब पिच रिपोर्ट की बात करूँ, रंगगिरी दावुला की जो पिच रिपोर्ट है यहाँ पे बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। मतलब आप समझ लेना 65% है। जो भी टॉस जीतेगा 65% उसके जीतने के चांस हो जाते हैं। 35 वाला बॉल फर्स्ट वाला जीतता है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। तब यहाँ पे ये पिच रिपोर्ट है, बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। एक एक प्लेयर के बारे में बात करूँगा, ग्राउंड के हर प्लेयर के बारे में बात करूँगा, कौन से श्रीलंका के प्लेयर यहाँ पे बेस्ट खेले हैं और पिच किसको सपोर्ट करती है, स्पिनर को या फास्टर को। हर प्लेयर का आंकड़ा दिखाऊंगा, बस वीडियो आप देखते रहना, उसके बाद आपको फ़ायदा ही मिलेगा, घाटा नहीं होगा। बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है, स्पिनर का बॉल वाला ज़्यादा है इस पिच पे, स्पिनर का बॉल वाला ज़्यादा है इस पिच पे। और फास्टर को भी विकेटें मिलती हैं, कब मिलती हैं वो भी टर्म और कंडीशन है, वो भी बताऊँगा आगे क्यों मिलती हैं। सारी चीज़ें एक एक डिटेल एक एक आंकड़े लेके आया हूँ। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे, स्किप नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं मिलेगा आपको, इतना गारंटी है मेरी। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग एवरेज जो होता है 180 का है और उसके बाद सेकंड इनिंग एवरेज जो है 160 का है। जो भी बैट फर्स्ट करता है वो 180 बनाता है, उसके बाद सेकंड इनिंग में 160, 150, 140 बनता है। ये आपके सामने आंकड़ा है, बैट फर्स्ट ज़्यादा जीतते हैं, याद रखना। अब इस ग्राउंड के जो बेस्ट प्लेयर हैं, हेड टू हेड का जो रिकॉर्ड है, और इस ग्राउंड पे श्रीलंका के जो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं आंकड़ों के साथ लेके आया हूँ। हर प्लेयर का 3 मैच का आंकड़ा है। अभी रिसेंट मैच का 17 फरवरी 2024 का जो मैच हुआ था, 17, 19, 21, ये 3 मैच हुए थे T20। किसके बीच हुआ था? श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ था। 3 T20 मैच का सीरीज़ था अफगानिस्तान और श्रीलंका का। ये आपके सामने, एक में अफगानिस्तान जीता था, 2 में श्रीलंका मैच जीती थी। अब आपको मैंने जो आंकड़ा दिखाया था उसी आंकड़े के अनुकूल है। श्रीलंका ने बैट फर्स्ट किया था, 160 बनाया था और उसके बाद 10 विकेट गिर गया था। विकेट खूब गिर रहा है, ध्यान देना इसका। फिर अफगानिस्तान जब यहाँ पे सेकंड में बैटिंग करने आया, 156 पे 9 विकेट गिर गया, हार गई। फिर श्रीलंका ने टॉस जीता, बैट फर्स्ट किया, 187 रन की पारी दे दी। फिर उसके बाद 6 विकेट गिरा, अफगानिस्तान 115 पे ऑल आउट हो गई। फिर अफगानिस्तान जब टॉस जीता तो बैट फर्स्ट किया तो 209 रन बना दिए, श्रीलंका से भी बहुत ज़्यादा रन बना दिए और 5 ही विकेट गिरा था अफगानिस्तान का। उसके बाद श्रीलंका भी इसका पीछा करते करते 200 रन बनाए, लेकिन 6 विकेट श्रीलंका का गिर गया था, श्रीलंका ये मैच हार गई थी। अब ये आपके सामने रिकॉर्ड है, 3 मैच का रिकॉर्ड है, तीनों बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया पिच रिपोर्ट में, यहाँ पे जो टॉस जीतेगा उसके जीतने के समझ लेना चांस बढ़ जाते हैं। और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है ना, वो आपको एक चीज़ और वेस्ट इंडीज़ के बारे में बता देता हूँ, अगर आपको पता है कि नहीं। वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका का होम ग्राउंड है, वेस्ट इंडीज़ का होम ग्राउंड नहीं है, समझ लेना चाहिए पहले। वेस्ट इंडीज़ ना T10 T20 में बहुत तेज़ है। आपको ODI खिला लो वेस्ट इंडीज़ से और टेस्ट खिला लो तो ये बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाते हैं। लेकिन इनसे बोलोगे T10 खेलना और T20 खेलना, फिर आपको बताएंगे ये चौके छक्के मारते हैं वेस्ट इंडीज़ के। और वेस्ट इंडीज़ के जो बहुत अच्छे हिटर हैं वो भी टीम में नहीं, स्कोर में नहीं है, वो भी सारे एक एक आंकड़े लेके आऊँ, आपको एक एक आंकड़ा दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा वीडियो देखते रहना आप। अब ये जो पिच रिपोर्ट है मैंने आपको बता दिया, 3 मैच का, तीनों बैट फर्स्ट हैं और बहुत जल्दी का मैच है, ऐसा नहीं है बहुत पुराना मैच है, बहुत रिसेंट का मैच है। अभी तीनों में बैट फर्स्ट वाले जीते हैं, 2 श्रीलंका जीती थी, 1 अफगानिस्तान जीता था। जब वो मैच हुआ था अफगानिस्तान और श्रीलंका का, उसके की प्लेयर 7 प्लेयर की प्लेयर थे श्रीलंका के। बिंदु हसरंगा की बात करूं तो ये राइट आर्म लेग ब्रेकर थे। अब इनका रिकॉर्ड देखो 3 मैच का। पहले मैच में इन्होंने 67 रन बनाया था, 1 विकेट मिला था। दूसरे मैच में 22 रन, 2 विकेट ले गए थे। तीसरे मैच में 13 रन, 1 विकेट। मतलब ये ग्रैंड लीग पिक वैसे सबसे अपने होम ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा कैप्टन की पिक रहते हैं, चाहे इनसे रन बने, चाहे विकेट मिले ना मिले, लेकिन एक टीम इनके नाम दे देते हैं, चाहे वो डूब जाए, चाहे वो आगे लेके चली जाए, लेकिन इनके नाम एक टीम होती है। इनके जब होम ग्राउंड पे मैच होता है तो ये आपको अभी भी ध्यान दे लेना। फिर उसके बाद इनके जो बेस्ट प्लेयर हैं जो डेथ में बॉलिंग करते हैं, युवा प्लेयर है मसीथा पथिराना। राइट आर्म फास्ट मीडियम है,
पहले मैच में 4 विकेट, दूसरे में 2 विकेट, तीसरे में 2 विकेट, ये रिकॉर्ड है इनका। वेंदु हसरंगा और मसीता पथिराना कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। मेगा ग्रैंड लीग में सबसे ज़्यादा यही रखते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, और दोनों का रिकॉर्ड है हेड टू हेड का, देख लेना, और यही चीज़ होगा भी। फिर उसके बाद जो इनके श्रीलंका के जो बैट्समैन है पथुम निशंका की बात करूं, ये बैट फर्स्ट का ये हीरो हैं। पहले मैच में 25, दूसरे में 60 और तीसरे में कुछ नहीं कर पाए थे, तो रिकॉर्ड मैंने नहीं लिखा हूँ। कुशल मेंडिस बहुत बढ़िया प्लेयर है, विकेट कीपिंग मिलेंगे, लेकिन चल नहीं रहे थे। 23 रन 16 रन, लेकिन ये कब चल जाए कुछ पता नहीं। ऐसे प्लेयर हैं, अनुभवी प्लेयर हैं, ये कब चल जाए इनका कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। याद रखना है, इनको लेके चलना ही पड़ेगा आपको, चाहे ग्रैंड लीग खेलोगे, चाहे आप स्मॉल लीग खेलोगे, चाहे आप हेड टू हेड खेलोगे। उसके बाद आता है विंड्रा फर्नांडो की बात करूँ, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है। 2 विकेट इनको मिला था लास्ट मैच में, जब तीसरा मैच हुआ था तब मिला था। उसके बाद छठे नंबर पे आते हैं महेश तीक्ष्णा, इनको एक विकेट मिला था 2 में, उसके बाद तीसरे में मिला ही नहीं था। फिर उसके बाद तीसरे मैच के जो हीरो थे कामुन मेंडिस, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, 65 रन बनाए थे ये। जब सब फ्लॉप हो गए थे, इन्होंने क्या रन बनाया था, 65 रन की पारी खेली थी तीसरे मैच में। 2 मैच में लगातार फ्लॉप गए थे, तीसरे मैच में रन बनाए। तो ये तो अगर खेलेंगे तो आपके ग्रैंड लीग पिक निकल सकते हैं। मैं पहले मैच का नहीं बोलूँगा, हो सकता है दूसरे मैच में निकल जाएं या पहले मैच में निकल सकते हैं। तो ये आपके सामने 7 प्लेयर का रिकॉर्ड है। अभी 7 में से अगर 7 को अगर आपको एक टीम में रखना होगा तो आप रख सकते हो आँख बंद करके। अगर आज में इसमें 3-3, 4-4 प्लेयर की करके रखना होगा, रोटेट करना होगा, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना, वेस्ट इंडीज़ T20 की बहुत तगड़ी टीम है। अगर वेस्ट इंडीज़ को आप हल्के में लोगे तो हो सकता है कि, लेकिन एक टीम आपको ऐसी बनानी पड़ेगी, एक आध टीम तो वेस्ट इंडीज़ फेवरेट बनानी पड़ेगी। और वेस्ट इंडीज़ ज़्यादा करके स्पिनरों पे ज़्यादा आउट होती है, क्योंकि हर बॉल पे वो छक्का मारने जाते हैं तो उस पर टंक जाती है। और यहाँ पे जो श्रीलंका के जो ग्राउंड है, श्रीलंका के ग्राउंड में क्या होता है, बैट फर्स्ट, जो बैट फर्स्ट करता है, बॉल फर्स्ट जो करता है, उसके स्पिनर विकेटें नहीं ले जाते हैं। बॉल फर्स्ट में याद रखना, अगर सपोज मानो श्रीलंका ने बॉल फर्स्ट किया तो श्रीलंका के स्पिनर एक आधी ले जाएंगे विकेटें, लेकिन सब फास्टर को विकेटें मिलती है बॉल फर्स्ट में। सेकेंड इनिंग में जो भी बॉलिंग करेगा उसके स्पिनर विकेटें ले जाते हैं, फास्टर कम ले जाते हैं। तो यार ये चीज़ बहुत ध्यान देना, सेकेंड इनिंग में स्पिनर और फर्स्ट इनिंग में फास्टर। तो ये आंकड़ा समझ के चलना, क्योंकि जब अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ था तो उस पर फास्टर और स्पिनर का ही बॉल वाला था। अगर अफगानिस्तान के बॉलर बॉलिंग करते थे तो फास्टर ही विकेटें ले जाते थे, और सेकंड इनिंग में स्पिनर विकेटें ले जाते थे। तो इनके फास्टर ले गए थे फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में स्पिनर, क्योंकि वहाँ के पिच ऐसे हो जाते टूट जाते, तो सेकंड इनिंग में स्पिनर का बॉल वाला बढ़ जाता है। अगर आपने श्रीलंका के ग्राउंड पर टेस्ट खेला होगा तो आपको समझ आ जाएगा, टेस्ट ODI। और इंडिया का भी मैच हुआ था, सेकंड इनिंग में 4-4, 5-5 विकेटें गिरी हैं, स्पिनर ले गए हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सेकंड इनिंग में स्पिनर का बॉल वाला रहता है, बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद फर्स्ट इनिंग में अगर कोई भी बॉलिंग करेगा, चाहे श्रीलंका करेगा, चाहे अब वेस्ट इंडीज़ करेगा, तो उसके फास्टर जरूर रखना फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में स्पिनर। अब श्रीलंका का जो T20 का स्कोर है 11 का, वो भी बात करूँगा किसके खेलने की सबसे ज़्यादा चांस है। कुशल मेंडिस 100% खेलने के चांस है, कुशल परेरा, पथुम निशंका, अभिषेक फर्नांडो, ये 4 प्लेयर हैं। 2 विकेट कीपिंग मिलेंगे, 2 बैटिंग में मिलेंगे, ये 4 प्लेयर तो खेलेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर से आ जाओ, जो टीम के कैप्टन हैं चैत श्रीलंका, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ये टीम के कैप्टन हैं। कामुन मेंडिस राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, इनकी 65 रन की पारी मैंने आपको बता दी तीसरे मैच में। बिंदु हसरंगा राइट आर्म लेग ब्रेकर स्पिनर हैं, ये तो खेलेंगे। दुनित बिल लगे राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं और ऑफ स्पिनर हैं, ये भी खेलेंगे। तो 4 प्लेयर जो है ये भी जिनके बारे में बोल रहा हूँ, ये 100% इनका भी खेलने का चांस है। और उसके बाद इस ग्राउंड पे जिनका रिकॉर्ड है मैंने आपको बता भी दिया हूँ। अब बॉलिंग सेक्शन से आप महेश तीक्ष्णा खेलेंगे, मसीता पथिराना खेलेंगे, नवन तुषारा, ये बॉलर 3 बॉलर खेलेंगे बॉलिंग से। मसीता पथिराना हो जाएगा, नवल तुषारा हो जाएंगे, महेश तीक्ष्णा हो जाएंगे, ये 3 बॉलिंग से रहेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर से रहेंगे 1, 2, 3, 4, तो 4 और 3 7 हो गए, 7 और 3 10, 1 11, यही 11 प्लेयर खेलेंगे। अगर इसमें आपको ग्रैंड लीग पिक बता रहा हूँ तो ग्रैंड लीग पिक में अगर आप कहेंगे आपके सबसे बेस्ट ग्रैंड लीग पिक रहेंगे दुनित बेल्लगे, ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, अभी भी ध्यान दे रहा हूँ। उसके बाद चरिता श्रीलंका का सिलेक्शन कम रहेगा, ये भी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। उसके बाद
कुशल मेंडिस और पथुम निशंका, इनका दोनों का बहुत ज़्यादा रहेगा। अब इसका फर्नांडो और उसके बाद कुशल मेंडिस में से दोनों में से एक प्लेयर लेके अगर चलना होगा तो आप कुशल परेरा लेके चल सकते हो, ग्रैंड लीग पिक ये भी निकलेंगे। और उसके बाद मसीता पथिराना को सब रखेंगे, नुअम तुषारा को अगर रखना होगा ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। यही से 2 से 3 प्लेयर जो आपके मेगा ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। पथिराना को सब रखेंगे, ग्रैंड लीग हेड टू हेड सब में रख लेंगे। लेकिन जो ग्रैंड लीग पिक में जिनको बहुत कम रखेंगे, नुअम तुषारा आपके हो जाएंगे, उसके बाद दुनित बेल्लगे और कुशल परेरा, ये 3 प्लेयर आपके मेगा ग्रैंड लीग के हैं। चौथे में आ जाएंगे चैत्र श्रीलंका, थोड़ा सा इनकी भी परसेंटेज कम है। तो 3 से 4 प्लेयर जो हैं आपके ग्रैंड लीग पिक में आप आजमाओगे तो आराम से आपकी ग्रैंड लीग पिक बन जाएगी। और जिनकी सिलेक्शन सबसे ज़्यादा है वो तो ग्रैंड लीग में हेड टू हेड में सब में रहेंगे। लेकिन आपको जिनको बेस्ट लगेगा, ये 4 प्लेयर जिनकी परसेंटेज कम है और बेस्ट खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, इनकी परसेंटेज कम है, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं इनके पर ट्रस्ट करके रख रहा हूँ तो बेस्ट खेलेंगे, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये आपकी ग्रैंड लीग पिक तब बनेंगे। अब वेस्ट इंडीज़ का जो T20 का स्कोर है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से रहेगा साई होप, विकेट कीपिंग मिलेंगे, ब्रेंडन किंग रहेंगे, उसके बाद लुइस रहेंगे, उसके बाद एंड्रो फ्लेचर रहेंगे। ये 4 प्लेयर हैं और चारों प्लेयर इनके चारों खतरनाक हैं। बस यहाँ पे एक प्लेयर की कमी है, निकोलस पूरन की। अगर निकोलस पूरन होते तब उनका, क्योंकि ये T20 T10 के माहिर प्लेयर है निकोलस पूरन, लेकिन अभी स्कोर में है नहीं है T20 में। लेकिन ये चारों का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। ब्रेंडन किंग जो है बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो इनको अगर आप सोच रहे हो कि हल्के में लेना, तो ये बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं, तो आराम से इनको एक मेगा ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। साई होप जो हैं ओडीआई के और टेस्ट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने आजकल देख रहा हूँ इनका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है। ये आजकल टेस्ट T20 में भी अच्छे खासे रन मार रहे हैं। और इन तीनों से सबसे खतरनाक हैं एंड्रो फ्लेचर, ये सबसे खतरनाक है, ये तो बहुत तेज़ खेलते हैं। अगर ये आउट नहीं हुए तो समझ लेना कि फिर आप इतना रन बना देंगे कि इनको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये आपके ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं। आंद्रे फ्लेचर जो हैं ये आपके मेगा ग्रैंड लीग फिर पिक बनेंगे। आंद्रे फ्लेचर बहुत तेज़ खेलेंगे, या तो आपको 0 दे देंगे, मैं अभी भी कर रहा हूँ, आंद्रे फ्लेचर या तो 0 दे देंगे या तो फिर आपको 100% विजय भी दिला देंगे। लेकिन इन तीनों का जिनके बारे में बोला हूँ, तो ये तीनों थोड़ा ब्रेंडन किंग और साई होप थोड़ा रुक के खेलते हैं, आराम से खेलते हैं, तो इन तीनों को दोनों को रख सकते हो। लेकिन इन दोनों को आजमाना होगा तो ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो, इवन लुइस और उसके बाद आंद्रे फ्लेचर, इन दोनों को ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। उसके बाद टीम के जब कैप्टन है रोमन पॉल, राइट फास्ट मीडियम है, आजमाना होगा आजमा लेना, लेकिन अब आजकल थोड़ा भी इनकी रिदम उतनी ठीक नहीं चल रही है। फेबरलिन की बात करूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पहले ओपनिंग कराया जाता था, लेकिन इनको आजकल स्कोर में रखा जा रहा है, लेकिन खिलाया नहीं जा रहा है। तो अगर ये खेलेंगे, रखा हूँ, लेकिन खेलने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, इसीलिए मैं इनको टीम में रखा हूँ। न्यूज़ तो आ रही खेलेंगे। स्पिनर हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका के ग्राउंड पे स्पिन ट्रैक होता है, तो इनसे आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से मिलेगा, इसलिए इनका चांस बन रहा है खेलने का, तो इसीलिए कर रहा हूँ। अगर खेलेंगे तो एक में आप कैप्टन कर सकते हो मेगा ग्रैंड लीग में। फिर उसके बाद 7वें नंबर पाएंगे सोरफिन रदरफोर्ड, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों ऑलराउंडर में आपको मिलेंगे। ये ऑलराउंडर में बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगे। उसके बाद रेस्टन चॉइस की बात करूं तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं, ये टीम के वाइस कैप्टन है, ज़बरदस्त बैटिंग और बॉलिंग दोनों से हैं। रोस्टन चेयर्स सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे आपके ग्रैंड लीग पिक, इनको कैप्टन भी कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं रोमियो सेफर्ड, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। तो ये आपके जितने प्लेयर मैंने बोला हूँ, एक आप इनको रख सकते हो, आप आंख बंद करके, सेनफर रदरफोर्ड, रोमियो सेफर्ड, उसके बाद इनको रख सकते हो रोस्टन चेस को। ये 3 प्लेयर आंख बंद करके आप रख सकते हो ऑलराउंडर से। अगर इन दोनों को नहीं लग रहा होगा तो आप दोनों को मत रखना, लेकिन इन तीनों को आंख बंद करके रख सकते हो, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। बॉलिंग प्लस बैटिंग सबसे। बॉलिंग सेक्शन से आ जाओ, अलजारी जोसेफ को तो आपको रखना पड़ेगा, चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, एक ज़बरदस्त बॉलर हैं। फिर उसके बाद आते हैं गुड़ाकेश मोती, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, वेस्ट इंडीज़ के सबसे बेस्ट स्पिनर हैं ये हैं। और उसके बाद कौन है, रोशन चेस, ये दोनों वेस्ट इंडीज़ के बहुत ज़बरदस्त स्पिनर हैं। अगर वेस्ट इंडीज़ बैट फर्स्ट करती है, सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग करने आएगी, तो एक में रोशन चेस और उसके बाद गुड़ाकेश मोती को कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर सकते हो एक मेगा ग्रैंड लीग में। मैं ये बता रहा हूँ आपकी ग्रैंड लीग पिक निकल सकते हैं ये दोनों
और वहाँ पे सेकंड इनिंग में स्पिनर का बॉल वाला बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक ये और एक ये सेकंड इनिंग के आपके कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं। अगर वेस्ट इंडीज बॉल फर्स्ट करेगी तो आप में एक कैप्टन, एक में अगर कैप्टन देना होगा तो अलजारी जोसेफ को दे सकते हो, लास्ट का 10 ओवर डालेंगे तो हो सकता है कि आपसे 3 से 4 विकेटें ले जाएं तो आपके कैप्टन भी निकल सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना कि जो चीज़ मैंने आपको टर्म कंडीशन बताऊँ इस पर बॉल फर्स्ट में अलजारी जोसेफ कैप्टन भी कर सकते हो रिस्क लेके, बॉल सेकंड में रोशन चोर्स और गुड़ाकेश मोती को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में कर सकते हो, लेकिन हेड टू हेड में और जीएल में कहीं भी रख सकते हो क्योंकि आपको ये पॉइंट देंगे। गुड़ाकेश मूर्ति बहुत ज़बरदस्त स्पिनर है, उसके बाद रोशन चेस। अब श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है, श्रीलंका की तरफ से रहेंगे कुशल मेंडिस, पथुंग निशंका, चरित असलंका, उसका कामुद मेंडिस, जुनिद बेललगे, महेश तीक्ष्णा। यहाँ पे आपको रखना है महेश पथिराना रखना है, बस यही चीज़ आपको करना है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की तरफ से रहेंगे साई होप, ब्रेंडन किंग, रोशन चेस, रोमियो सेफर्ड, उसके बाद गुड़ाकेश मोती। 4 प्लेयर मैं लेके चल रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ये 5 प्लेयर जो हैं आपके वेस्ट इंडीज़ की तरफ से रहेंगे, ये की प्लेयर हैं। अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, साई होप का रिदम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, उसके बाद ब्रेंडन किंग का रिदम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, रोशन चेस बहुत बढ़िया बैटिंग बॉलिंग दोनों से करते हैं। उसके बाद रोमियो सेफर्ड की बात करूँ, ये भी ज़बरदस्त प्लेयर हैं बॉलिंग प्लस बैटिंग से। उसके बाद गुड़ाकेश मोती, ये भी ज़बरदस्त बॉलिंग है और श्रीलंका के ग्राउंड पे आराम से अच्छा खासा 102 विकेट दिलाएंगे। तो इन पाँचों पे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हूँ, यही पाँचों को उम्मीद करके मैंने रखा भी हूँ। 3 तो आपको बॉलिंग करेंगे, 1 2 3 बॉलिंग और बैटिंग से पॉइंट देंगे, ये आपको बॉलिंग बैटिंग से पॉइंट देंगे, ये आपको विकेट कीपिंग और बैटिंग से पॉइंट देंगे। और श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस और पथुंग निशंका, इन दोनों को मैंने रखा हूँ बैटिंग से। उसके बाद बंधु हंसरंगा, कामुद मेंडिस और जुनिद बेललगे, महेश तीक्ष्णा की जगह मसीदा पथिराना रख लेना, सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने आपको बताने के लिए रखा था, अगर आपको लगता है तो मसीदा पथिराना यहाँ पे रख देता हूँ। श्रीलंका की तरफ से मसीदा पथिराना रख दिया हूँ। अब एक टीम में क्या करना है आपको, बंधु हंसरंगा वाइस कैप्टन बनाना है बॉल फर्स्ट में, बॉल फर्स्ट हो या बॉल सेकंड हो, एक में कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको दोनों कर सकते हो मेगा ग्रैंड लीग में। एक में आपको क्या करना है, बंधु हंसरंगा, उसके बाद रोशन चेस पे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। अगर आपको एक में बहुत ज़्यादा आजमाना होगा तो एक ब्रेंडन किंग बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, उसके बाद पथुंग निशंका इनकी टीम की तरफ से बैट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, बैट फर्स्ट के पथुंग निशंका हीरो हैं, तो ये कर सकते हो। अब एक ग्रैंड लीग पिक आपके ये भी रहेंगे जुनिद बेललगे, मेगा ग्रैंड लीग पिक हैं, उसके बाद गुड़ाकेश मोती, इन दोनों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो एक टीम में। ये भी इन दोनों का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, अपने होम ग्राउंड पे जुनिद बेललगे का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, तो इसलिए कह रहा हूँ इन पे थोड़ा सा आप कर सकते हो, नहीं तो इन पे भी जा सकते हो रोशन चेस पे। ये 3 से 4 प्लेयर हैं जिनके पास आप मेगा ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। हेड टू हेड में तो आपको पता ही है, ये सबसे ज़्यादा ये रहेंगे कुशल मेंडिस रहेंगे, उसके बाद फिर मसीदा पथिराना रहेंगे। ये 3 से 4 प्लेयर जो हैं हेड टू हेड के हैं। अब ग्रैंड लीग पिक मैंने आपको बार बार ये कह रहा हूँ, ये के हो जाएंगे, ग्रैंड लीग पिक ये हो जाएंगे, ये सब मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं। अगर आपको आजमाना होगा आजमा सकते हो, और सबसे बेस्ट रहेगा एक में कैप्टन वाइस कैप्टन ये दोनों कर सकते हो। टॉस टाइम पे जो भी होगा आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।